नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं वन लाइनर पे हिस्ट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट भी इस लेसन के बाद अगला सब्जेक्ट पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर में 5-5 जब लेसन हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, तो फिर आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल में मालूम चल रहा है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा टॉपिक होने वाला है। वन लाइन में देखेंगे तो हम UPSI, UPSSC, आपका लोअर PCS और जितने भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, इन सभी को ये कवर करता है। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरे बारे में है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है। ये तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। कौन सा स्थान है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो उसको कहते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाओं का वर्णन है इन जातक कथाओं में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ठीक है। किसका? बौद्धों का, ठीक है। तो पहले सबसे पहले त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया वो कुशीनगर में किया। कहाँ पे? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की महाकश्यप ने। किसने की? महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे नागार्जुन? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो बहुत आपको मालूम है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। चारों के बारे में हम धीरे धीरे करके अभी जानेंगे। जिसमें इसमें पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। इसके कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। मिलिंद पानो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पानो नागसेन। मिलिंद पानो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन इसमें बताया गया है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्यपाणि के नाम से जाने। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? पद्यपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के साथ में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। तो आप समझ चुके हैं। अभी सेकंड बची है, तो सेकंड भी आ जाएगी। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का शुरुआती गुरु अलार कलाम थे। कौन से शुरुआती गुरु थे? अलार कलाम, ठीक। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण पनपी थी या बलवती हुई थी? ठीक है, उत्पन्न हुई थी। बौद्ध ने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक रोगी व्यक्ति देखा, लाश देखी और सन्यासी देखा।
तो वैराग्य की भावना बुद्ध को यहाँ से प्रकट होती है। बुद्ध ने सार्वजनिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सार्वजनिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? बुद्ध ने सार्वजनिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ पे? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला में। ठीक। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची पर स्थित है। कहाँ पे? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हैं धर्मपाल। ठीक है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ की और धर्म पिटकों की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा, क्षेत्रीय भाषा वहाँ की। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ, मंदिर, स्तूप। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। ठीक, इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बनारस के पास सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म पर ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी। ठीक है, ये थी। बोधगया स्थित है। बोधगया कहाँ पे स्थित है? बिहार में है बोधगया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो अभी आप एक लास्ट लेसन में इस क्वेश्चन को कर चुके हो। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक, और जातक में बौद्ध धर्म के जन्म की कथाएं हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोधगया में हुई, पीपल के पेड़ के नीचे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो ये महिला और शूद्र पर। ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला एवं शूद्रों पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उसका प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई। कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले लेसन में। आप जानते हैं प्रत्येक लेसन लगभग 8-9 मिनट का है, तो अब अगले लेसन में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन से देखेंगे। मैं MCQ इस वजह से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वन लाइनर फॉर्मेट में सीख सकते हैं। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जैसे ही 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये हमारा पहला कोर्स है इस YouTube चैनल पर, वैसे ही हम क्लास पे लाइव आने लगेंगे और डिटेल्स से आपको पढ़ाने लगेंगे। सो थैंक यू।